क्वेश्चन नंबर है 4। ये आपके सामने रकम लिखी हुई है। पहले तो आपको इसे पढ़ना आता हो। ये जो 3 के ऊपर लिखा हुआ है इसे हम log पढ़ेंगे। log 81 बेस 3 क्या? log 81 बेस 3 इज इक्वल टू n। ये कौन सी फॉर्म है? ये लॉगरिथम फॉर्म है। क्या है? सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। किस फॉर्म में चेंज करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पहला स्टेप ये है कि log खत्म हो जाएगा। क्या होगा? log खत्म हो जाएगा। दूसरा स्टेप ये है कि ये एक्सपोनेंट ये सॉरी log और ये जो बराबर में दिया गया है ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। 3 की ताकत l बराबर है 81 ऐसे लिखा है। एक स्टेप में log खत्म किया और फिर ये जो l था ये ऊपर एक्सपोनेंट की जगह चला गया और जो एक्सपोनेंट यानी log 81 था वो यहाँ पे बराबर में आ गया और log खत्म। अब इसका और इसका बेस हमने बराबर करना है। वो कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। कितनी दफा आया है? 3 4 बार है। तो 3 को हम लोग बेस बना देंगे और जितनी बार 3 आया है वो यहाँ ऊपर लिखा जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे। log 6 बेस 8 इज इक्वल टू 0.5। सबसे पहले तो इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करो ना। इशारे के बाद कितनी इंच है? 1 इंच है। 5/10 ये 1/2 बनता है। क्या बनता है? 1/2। log 6 बेस a इज इक्वल टू 1/2। अब जैसे ही हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम log खत्म कर देंगे। log 1/2 सॉरी a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। हमने वैल्यू मालूम करनी है a। तो 1/2 जब भी खत्म करना होता है तो स्क्वायर लेते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर लेते हैं। फिर हम लोग स्क्वायर इधर भी लेंगे और स्क्वायर इधर भी लेंगे। स्क्वायर फिर अगर लिया जाएगा ना तो वो दोनों साइडों पे लिया जाएगा, एक साइड पे नहीं लिया जा सकता। ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपस में। a इज इक्वल टू 36। इसका जो पार्ट 3 है वो आप लोग खुद करेंगे, मगर ये चौथा सवाल आप देखें। 10 पावर p इज इक्वल टू 40। दोनों तरफ log लेंगे। क्या लेंगे? जैसे हमने पहले दोनों तरफ स्क्वायर लिया था तो दोनों तरफ log ले लेते। टेकिंग log टू द बोथ साइड्स। उर्दू मीडियम वाले लिख सकते हैं सरफैन का log लेने से टू द बोथ साइड्स लिख देना। हाँ जी, log p बेस 10 इज इक्वल टू log 40। लॉगरिथम का एक कानून है, गलबन ये log का तीसरा कानून है। जो ये पावर की शक्ल में यहाँ लिखा होता है ना, ये log से पहले आ जाता है। कहाँ आ जाता है? log से पहले। इसे देखते हैं, p इंटू log 10 इज इक्वल टू log 40। log 10 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो p इंटू 1 वो p रहा और log 40 की आप लोग वैल्यू देख लें। 40 को 0 में देखें। ये टेबल ऑफ लॉगरिथम में आप लोग देख रहे हैं। 40 को 0 में जब आप देखते हैं ये 6021। अब यहाँ पे जो कि 2 हिस्से हैं होल नंबर पार्ट में, तो 2 में से एक माइनस करें। एक ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स और ये मैट्रिक्स। हाँ जी, अब इसी का एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर है 5 पार्ट 1 log 1/128 बेस 2 किसी के बराबर नहीं है। क्या? किसी के बराबर नहीं है। तो फिर हम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे और इसे x के बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? लेफ्ट करके हम x के बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंशियल लॉ लगाते हैं। ठीक है, लॉ खत्म। 2 पावर x इज इक्वल टू 1/128। इसे हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें ना तो ये आता है 2 की 7। क्या आता है? 2 की 7। ये 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, 2 16 बार 25, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 और 1 बार 2। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 और 7 बार 2 आया है। कितनी बार आया है? 7 बार हमारे पास ये 2 आया है। ठीक है, 7 बार 2 आया है। तो ये इसे लिखूंगा 1/2 की 7। अब इसे जब ऊपर ले जाएंगे ना तो पावर इसकी माइनस हो जाएगी। 2x बराबर है 2 की ताकत -7। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू -7। ये है क्वेश्चन log 512। log 512 टू द बेस 2 √2।
लेट कर लेते हैं इक्वल टू एक्स, और किसी के बराबर नहीं है तो फिर एक्स के बराबर तो है ही है। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2√2 पावर x इज इक्वल टू, अब मैं इसकी तजदीद नहीं करूंगा, मुझे पता है कि ये 2 पावर 9 है। क्या है? 2 पावर 9। ये जो x है ना, ये इस 2 के ऊपर भी है और इस 2 के ऊपर भी है। इसके दो तीन तरीके हैं करने के। पहले एक तरीके से कर लेते हैं, फिर मजीद आगे देखते हैं। ये बनेगा आपके पास 2 पावर x, और यहाँ पे 1/2 है इस 2 के ऊपर, जज़र, यानी जज़र की वैल्यू होती है, और फिर ये x भी है, तो 2 की 1/2x बराबर है 2 की ताकत 9। बेस एक जैसी हो ना तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? पावर आपस में ऐड होती है। 2 एक बार लिखा गया x जमा 1/2x। अब इस x के नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 2 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 2, क्योंकि एलसीएम एक्सपोनेंट का एलसीएम ले रहे हैं। इधर 2 कैंसिल हो जाता है और इधर बनेगा 2x दर x 2x, और ये 1x 3x। ठीक है जी, 3x बटा 2 एलसीएम वाला बराबर है 2। ये आपस में कैंसिल हो गया। अब 3x बटा 2 बराबर है 9। 2 इधर तकसीम हो रहा है, इधर बराबर है 3x बराबर है 2 दर 9, 3x बराबर है 18, x बराबर है 18 बटा 3x।